Hello students, today we will start with the chapter Sound, class 9. So first of all you must know what is sound. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ear. मतलब साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे कानों में सेंसेशन देती है जिससे हम सुन सकते हैं. हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. क्वेश्चन आ जाता है वन वर्ड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट, फॉर एग्जाम्पल यदि आप ट्यूनिंग फॉर्क लेते हो वो वाइब्रेट करता है, आप बोल रहे हो तो एयर वाइब्रेट करती है, तभी साउंड प्रोड्यूस होती है. नाउ कम वाइब्रेशंस क्या होती हैं. हमने ये तो कह दिया कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल. बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे जो मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन पार्टिकल ऑफ एन इलास्टिक बॉडी और द मीडियम अबाउट द सेंट्रल पोजीशन. इसको हम ऑसिलेशन भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सी सॉ देखा है पार्क में, या स्विंग करते हो पार्क में, तो उन दोनों में क्या होता है, गई बॉडी आई बॉडी, फिर गई बॉडी आई बॉडी, तो दैट मीन्स टू एंड फ्रो मोशन है. दिस टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन. नाउ अब हम बात करते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. तो साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू हमें पता चल गया. तो जैसे अब स्ट्रेच स्ट्रिंग है, अब गिटार लोग बजाते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग होता है, तो जैसे ही जो गिटार बजाने वाला होता है वो उसको वाइब्रेट करता है, हाथ उंगली से उसे वाइब्रेट करता है स्ट्रिंग को, और वो साउंड प्रोड्यूस कर देती है. तबला की मेम्ब्रेन या टेबल, हम टेबल के ऊपर यदि हाथ ढोलक बजाना शुरू कर देते हैं क्लास में तो वो वाइब्रेट होने लग जाता है. इसी तरह तबला के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करती है, तो ये वाइब्रेट करने से ही साउंड प्रोड्यूस होती है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड. साउंड कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम. क्वेश्चन आ जाता है कि साउंड कैसे ट्रेवल होती है. तो साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल. मटेरियल मीडियम मतलब चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. इसके अलावा यदि कुछ भी नहीं है, मीन्स वैक्यूम है, तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी. साउंड इज अ वेव दैट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. साउंड एक वेव है जिसे मीडियम की जरूरत है प्रोपगेशन के लिए, और इसीलिए इसे मैकेनिकल वेव भी कहते हैं. क्वेश्चन आ जाता है व्हाई साउंड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव. बिकॉज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल. द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली टू एंड फ्रो, दे डू नॉट मूव विद द साउंड. अब क्वेश्चन आता है कि कौन ट्रेवल कर रहा है. जब हम बोल रहे हैं तो पार्टिकल्स ट्रेवल करके जो सुन रहा है उसके कानों में जा रहे हैं कि एनर्जी जा रही है. एक्चुअली पार्टिकल्स नहीं जाते, ओनली एनर्जी ट्रेवल. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल ग्राउंड में 50 स्टूडेंट की एक लाइन है. अब 50 स्टूडेंट के फ्रंट पे भी एक टीचर खड़ी है और लास्ट में भी एक टीचर खड़ी है. अब टीचर चाहती है कि उसका मोबाइल फोन लास्ट वाले टीचर के पास पहुंच जाए जो उस लाइन के एंड में खड़ी है. तो यहाँ पे जो मोबाइल फोन है इसको मैं एज अ साउंड ट्रीट कर रही हूँ, और जो बच्चे हैं वो एज अ पार्टिकल. तो टीचर क्या करेगी, पहले बच्चे को देगी, पहला बच्चा दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा. तो मीन्स सिर्फ पार्टिकल थोड़ा सा इधर उधर होके पार्टिकल्स ने जो साउंड एनर्जी थी, जो मोबाइल फोन था, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस तरह एंड तक पहुंच के टीचर के पास पहुंच गया. तो इन दिस वे साउंड ट्रेवल, एनर्जी ट्रेवल्स, नॉट दी पार्टिकल्स. नाउ प्रोपगेशन ऑफ साउंड. साउंड चलती कैसे है. ट्रेवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड.
साउंड इज प्रोपगेट बाय द टू एंड फ्रो मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। द पार्टिकल इन कॉन्टेक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड। अब जैसे मैंने बताया कि एक स्टूडेंट थोड़ा सा इधर होके तभी दूसरे बच्चे के पास गया, दूसरा थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, वो तीसरे के पास आया और वापस अपनी पोजीशन पर आ गया, तो दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। बस वो अपनी इक्विलिब्रियम से थोड़े से डिस्प्लेस होते हैं। ईच पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जो उसके कांटेक्ट में उसको डिस्टर्ब किया, जैसे बच्चे ने डिस्टर्ब किया, और इस तरह साउंड ट्रेवल हो गई। Thus the disturbance is carried from the source to the listener. Only disturbance produced by the vibrating body travel. ये जो disturbance है यही travel करती है, particles travel नहीं करते। So one word question आ जाता है, during sound propagation dash travel, first particle, second energy, third both, fourth none, तो only energy. Now see this. This is a tuning fork. It is made up of metal. Aluminium metal का बहुत hard होता है, ये स्टील का ही बेसिकली होता है, बिकॉज स्टील हैवी एलिमेंट होता है। और ये जो प्रोड्यूस हो रही है दिस इज साउंड वेव्स। अब यदि इसकी हमने शेप चेंज कर दी तो साउंड प्रोड्यूस होने की भी क्वालिटी चेंज हो गई। तो दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन। ठीक है, कैसे ट्रेवल करती है? जब इसने प्रोड्यूस की साउंड तो यहाँ पे जो मीडियम आया ये कंप्रेशन है, यहाँ पे आ गया ये रेयरफेक्शन है। तो कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ हैवी प्रेशर एंड कंप्रेशन इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो देखो कंप्रेशन में क्या है, कंप्रेस्ड पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है ज्यादा है, दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, और जो रेयरफेक्शन है उसमें पार्टिकल दूर दूर है। साउंड वेव्स इसी तरीके से ट्रेवल होती है। नेक्स्ट कम मीडियम। मीडियम मीन्स सॉलिड और लिक्विड और गैस। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम क्या हो गया, वो मैटर या सब्सटेंस जिससे साउंड ट्रांसमिट होती है। अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। मीडियम साउंड वेव की प्रोपगेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये मीडियम जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और वेव दैट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, दे आर कॉल्ड साउंड वेव। तो अब सबसे पहला पॉइंट, साउंड के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। सेकंड, मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। अब मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन मून पर गए तो वहां तो वैक्यूम था, वो बात ही नहीं कर सकते थे क्योंकि वैक्यूम में तो साउंड ही नहीं ट्रेवल होती। तो उन्होंने रेडियो वेव्स से कम्युनिकेशन किया, बिकॉज रेडियो वेव्स जो है लाइट वेव्स की तरह, उन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपगेट होने के लिए, उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई साउंड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव? बिकॉज दिस रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। Now come wave. What is wave? Wave is the disturbance in which energy is transferred from one point to another. Wave एक disturbance है जिसमें energy एक point से दूसरे point पे जाती है without any direct contact between them. उनके बीच में कोई direct contact नहीं होता। For example, heat, light and sound is considered as wave. तो फिर आ गया कि वेव जो होती है उसमें एनर्जी ट्रेवल होती है, पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं होते।
Now come types of wave. On the basis of direction of propagation of particle, मतलब direction of propagation का मतलब है कि particles mean position से parallel जा रहे हैं या mean position से perpendicular जा रही हैं, उस कंडीशन में वेव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव. इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होते हैं. पैरेलल का मतलब है कि जैसे ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल्स रन पैरेलल टू मीन पोजीशन, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव किसे कहती है? द पार्टिकल्स इन विच जो मूवमेंट है इट इज परपेंडिकुलर टू द मीन पोजीशन, it is called transverse wave. Particle movement is perpendicular to the direction of wave propagation. Particle movement जो है वो perpendicular होती है wave propagation. अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि ये जो longitudinal wave है वो compression, rarefaction, compression, rarefaction की फॉर्म में जाती है. Longitudinal wave होती है जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल होने के लिए. But transverse wave are light wave. They run perpendicular to the mean position and they do not require any medium to travel. Therefore, they are called transverse wave. ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें compression, rarefaction, compression, rarefaction होता है और इसमें जो particles है crust, trough, crust, trough, crust, trough चलते रहते हैं. तो साउंड वेव प्रोपगेट थ्रू कॉन्टिन्यूअस मीडियम बाय कंप्रेशन रेयरफेक्शन. तो कंप्रेशन क्या हो गया? मैंने आपको बता दिया कि जहां पे पार्टिकल पास पास होते हैं, क्लोजर टू वन अनदर. अब पास पास हैं तो वहां पे डेंसिटी और प्रेशर भी ज्यादा है. क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, या व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव. तो they are sound wave propagate by continuous compression and rarefaction. So compression is a region of high pressure and high density and rarefaction is a region of low density and low pressure. अब ये देखो, this is compression, rarefaction, compression, rarefaction. Now come characteristics of sound. सबसे पहले amplitude. क्या होता है amplitude? Amplitude is the magnitude of maximum displacement from the mean position. For example, आप ऐसे देखिए, maximum displacement from mean position. ये mean position है. Now this is mean position and particles जो हैं वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल हो रहे हैं. अब ये देखो, this is amplitude because this is the maximum displacement of particles from mean position. यहाँ से यहाँ तक ये जो maximum distance है that is called amplitude और इसकी जो यूनिट होती है मीटर होती है, denoted by A. Now, loudness of sound is determined by amplitude. More the amplitude, more the loudness, less the amplitude, less the loudness. For example, यदि ऐसे है तो ये बहुत loud sound है और यदि ये ऐसे है तो ये soft sound है. तो depends on amplitude. Next आता है, it is the measure of sound energy reaching the ear per second. It depends on amplitude, मतलब जो loudness है वो amplitude पे depend करती है और sound को हम decibel में measure करते हैं. आ जाता है what is the unit of sound? Decibel. अब ये दो ग्राफ देखो, ये soft sound है क्योंकि इसका amplitude कम है, ये amplitude इसका ये जो है वो कम है, और ये loud sound है क्योंकि इसका amplitude ज़्यादा है. तो more the amplitude, more the loudness, less the amplitude, less the loudness.
नेक्स्ट कम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ. It is denoted by letter lambda. Its SI unit is मीटर. इसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये वेव देखी, ठीक है. अब सपोज करो ऐसी है ये. अब ये वाला पार्टिकल दैट इज A और पार्टिकल B, दे आर इन सेम स्टेट ऑफ मोशन. यहाँ से भी पार्टिकल की एनर्जी ऊपर जा रही है और यहाँ से भी एनर्जी ऊपर जा रही है. तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा और इट्स SI यूनिट इज मीटर. नेक्स्ट कम्स फ्रीक्वेंसी. कहते हैं ना कितनी फ्रीक्वेंटली बोल रहा है, क्या कितनी फ्रीक्वेंसी है. दैट मीन्स जो काम जितनी तेजी से होता है उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. सो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन है, मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. जैसे आपका पेंडुलम है, आपको पता है वो एक सेकंड में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एक सेकंड में आता है. दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1. SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. SI यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज. और इसका जो सिंबल है दैट इज न्यू. सिंबल इज न्यू. नाउ कम पिच. पिच इज रिप्रेजेंटेड एज shrillness और flatness of the sound. श्रिलनेस मतलब तीखी आवाज, फ्लैटनेस मतलब नॉर्मल आवाज. शॉर्टर द वेवलेंथ, हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच ऑफ द साउंड. मतलब उसने कहा यदि आपकी साउंड की वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगा. जैसे जो गर्ल्स हैं वो कहते हैं ना पतला बोलती हैं, तीखा बोलती हैं, दैट मीन्स उनकी हाई पिच्ड साउंड है. और जो बॉयज हैं वो थोड़ा हॉर्स टाइप बोलते हैं, उनकी आवाज जैसे फटे डोल टाइप्स होती है. तो दिस इज ड्यू टू पिच. तो जिसकी पिच हाई होगी उसकी आवाज तीखी होगी जैसे लड़की, और जिसकी पिच लोअर होगी लड़की. आदमियों की पिच और लोअर है, लड़की. तो दिस डिपेंड्स ऑन पिच. सो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय टू consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point. Time taken by two consecutive compression or rarefaction. It is denoted by T. एक मतलब एक पूरी वेवलेंथ को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज सेकेंड. सिंबल इसका होता है T. और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल होती है. मतलब टाइम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है और फ्रीक्वेंसी टाइम की रेसिप्रोकल है. नाउ कम वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. The distance traveled by the wave in 1 second is known as velocity. और velocity की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. velocity का फॉर्मूला होता है distance traveled upon time taken. तो velocity is equal to wavelength upon time. क्योंकि distance तो हम wavelength में मेजर करते हैं, तो wavelength upon time. wavelength को lambda upon t, तो v is equal to जो फ्रीक्वेंसी है that is equal to lambda into frequency, lambda into velocity. ठीक है, या हम कह सकते हैं velocity is equal to wavelength into frequency. ये फॉर्मूलेज आपको सबको याद करने हैं. ये
ठीक है, तो वेव जो क्या हो गया कि v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. नाउ कम टोन. What is tone? Sound of single frequency is called tone. And note क्या होता है? एक impure sound जो दो या दो से ज्यादा frequencies मिला देते हैं, impure होती है. ठीक है, impure का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे सुनने में अच्छी नहीं लगती. impure का मतलब है साइंस में बिकॉज बहुत सारी ट्यून्स इसमें ऐड होती हैं. क्वालिटी और टिम्बर. क्वालिटी और टिम्बर. अब सपोज करो दो टीचर सेम वॉल्यूम, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ से चल रही हैं और फिर भी यदि वो आपके सामने सेम स्पीड से बात करें तो आपको समझ आ जाती है कि ये कौन सी टीचर है. तो दैट इज ड्यू टू क्वालिटी ऑफ द साउंड. जो क्वालिटी है वो हमें क्या बताती है? डिफरेंस बिटवीन टू पिच और लाउडनेस. Now come harmony. Harmony is pleasant effect. Melody is pleasant effect जो दो और मोर नोट से बना था. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें बहुत सारी रेशियोज होती है फ्रीक्वेंसी की, तो इसलिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्रीक्वेंसीज की रेशियोज बताता है. म्यूजिकल स्केल, वो तो स्केल ही है. डायटोनिक स्केल जिसमें कॉनकॉर्ड होती है, इसके अंदर बहुत सारे 8 नोट्स होते हैं, एक्सेट्रा. नाउ कम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी मीन्स कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हो. ऑडिबल मतलब ऑडिबल है. ऑडिबल है मतलब कि हम इसे सुन सकते हैं. तो यदि साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज हुई तो हम सुन सकते हैं. या जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के या 6 महीने के, तो उनकी जो ऑडिबल साउंड है वो 25,000 तक जाती है. वैसे ऑडिबल जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, जो हम लोगों की, दैट इज 20,000. राइनोसॉर्स जो 20,000 से ऊपर है वो अल्ट्रासाउंड, जो 20 से कम है वो इंफ्रासाउंड. अब राइनोसॉर्स यूज इंफ्रासाउंड एंड बैट यूज अल्ट्रासाउंड. ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन क्या यूज करता है. तो राइनोसॉर्स इंफ्रासाउंड यूज करती हैं और बैट अल्ट्रासाउंड यूज करता है. नाउ स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड क्या हो गया? वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस. साउंड की स्पीड किन किन चीजों पे डिपेंडेंट करती है? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ मटेरियल एंड मीडियम. स्पीड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे वैसे तो 330 मीटर पर सेकेंड होती है साउंड की स्पीड, परंतु यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी? 344 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी बढ़ती है. नाउ ये आपके ब्लू बॉक्स में है सुपरसोनिक और सोनिक बूम, और इस बार ब्लू बॉक्स वाले आ सकते हैं. तो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, यदि कितना डिस्टेंस पर सेकेंड आप ट्रेवल कर सकते हो, इज मोर देन, शुड बी मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, तो उसे कहते हैं सुपरसोनिक साउंड. सोनिक बूम क्या होता है? जब एकदम लाउड